राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद जो तीसरा राज्य है वो सियासी पंडितों की चर्चा में महत्वपूर्ण स्थान है और वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सीएम फेस पर चर्चा तेज हो गई है। सीएम पद के दावेदारों की लिस्ट में पहला नाम है विष्णुदेव साय का। विष्णुदेव साय का प्लस पॉइंट है कि वो साफ सुथरी छवि के नेता हैं, लेकिन माइनस पॉइंट देखें तो गैर आदिवासी समीकरण में वो फिट नहीं बैठते। प्लस पॉइंट है कि बड़ा आदिवासी नेता माने जाते हैं। रायगढ़ से 1999 से 2014 यानी 15 साल सांसद रहे और 2014 में मोदी सरकार में मंत्री थे। और माइनस पॉइंट है कि ऐसी स्थिति में विधायकों के बीच समर्थन स्पष्ट नहीं है। दूसरा नाम रेणुका सिंह का है, जिनका प्लस पॉइंट यह है कि रेणुका सिंह की सूबे में बड़ी महिला नेता की छवि है। इनका माइनस पॉइंट है कि यह भी गैर आदिवासी समीकरण में फिट नहीं बैठती। प्लस पॉइंट है कि ये आदिवासी नेता और मोदी सरकार में अनुसूचित जनजाति राज्य मंत्री हैं, लेकिन माइनस पॉइंट है कि अधिकारियों के खिलाफ विवादित बयानबाजी करती रही हैं। तीसरा नाम है ओपी चौधरी का, जिनका प्लस पॉइंट है कि नक्सल उन्मूलन में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई है, लेकिन माइनस पॉइंट देखें तो पहली बार ये चुनाव जीते हैं, तो ऐसे में उन्हें सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। प्लस पॉइंट है कि युवाओं के पसंदीदा चेहरा है और माइनस पॉइंट है कि जाति समीकरण में भी फिट नहीं बैठते। चौथा नाम है अरुण साहू का, जिनका प्लस पॉइंट यह है कि वो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बड़ा योगदान दिया है, जबकि इनका माइनस पॉइंट है कि ये भी जाति समीकरण में फिट नहीं बैठते। प्लस पॉइंट है कि साहू समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, ओबीसी वोटों पर पकड़ है और 2019 में बिलासपुर से सांसद चुने गए थे। माइनस पॉइंट है कि ओबीसी में भी साहू समाज के 20 से 22% ही वोट हैं। और तेलंगाना की भी बात कर लेते हैं। तेलंगाना में क्या है समीकरण, ये देखिए। यहां मुख्यमंत्री चेहरा है रेवंत रेड्डी और तय माना जा रहा है कि सीएम यही बनेंगे और संभावित डिप्टी सीएम होंगे मल्लू भट्टी विक्रमार्क। तो रेवंत रेड्डी के नाम पर मुहर लग गई है। रोहन जी, यही होंगे आपके सीएम तेलंगाना में? देखिए, आधिकारिक तौर पे डिक्लेरेशन होगा और मुझे जो खबर है 7 दिसंबर को पद ग्रहण समारोह होगा। तो मुझे लगता है लेट्स वेट फॉर ऑफिशियल डिक्लेरेशन और बहुत जल्द आपको शायद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी होने वाली है तो आपको मालूम चल जाएगा। जी, लेकिन तेलंगाना में आप जिस तरह से अभी उदाहरण दे रहे थे रोहन कि हमने बहुत अभूतपूर्व जीत हासिल की है, उसका श्रेय रेवंत रेड्डी को सबसे ज्यादा जाता है या नहीं? देखिए गौरव जी, मैं क्योंकि 3 महीने वहां पे था, पूरा वॉर रूम मैंने वहां पे संभाला था। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जब हमने शुरुआत की, अगर हम 4 राज्यों की बात करते हैं तो हम लोग शायद तेलंगाना में सबसे पीछे थे। जिस प्रकार से वहां पे 10 साल से एक स्थानीय दल का शासन था और आज से 1 साल पहले अगर देखेंगे तो कांग्रेस को तीसरी पोजीशन पे माना जाता था। बीजेपी वहां पे 2 बाई इलेक्शन जीती थी। बीजेपी ने अपने अध्यक्ष को जो बदला वहां पे, वो एक मैसेज गलत गया ग्राउंड लेवल पे वहां। उसके बाद में जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसके बाद में जो कर्नाटका में हमारा विजय हुआ, रेवंत रेड्डी ने जिस प्रकार से पीसीसी प्रेसिडेंट के नाते पूरा आयोजन किया, जिस प्रकार से संकलन किया और उसके बाद जो पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट ठीक से हुआ तेलंगाना में, तो उसका जो पूरा श्रेय है मुझे लगता है वहां के हमारे वर्करों को, वहां के नेताओं को, एक अच्छी तरह से जो मैनेजमेंट हुआ उसको जाता है। और वही जो अब आपने बात की शुरुआत की, मैं यही कहना चाह रहा था कि देखिए, अगर 5 से 65 पे कांग्रेस पार्टी पहुंच सकती है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहे तो क्या नहीं कर सकता। बिल्कुल हमारी हार हुई है 3 राज्यों में, पर कार्यकर्ता को निराश नहीं होना चाहिए। हर हार में से कुछ सीखना चाहिए, उसमें से होना समझना चाहिए कि हमारी कहाँ गलती हुई, वापस जनता के पास जाना चाहिए और वापस जनता के पास जाके आशीर्वाद मांगना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूं हर कार्यकर्ता से कि वो आत्मविश्वास से आगे तो मतलब रोहन जी 7 दिसंबर को शपथ ग्रहण होने जा रहा है, ये तो आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया। 7 दिसंबर को तेलंगाना को उसका सीएम मिल जाएगा। कांग्रेस पार्टी से कौन होगा आप कह रहे हैं थोड़ी देर में आधिकारिक ऐलान होगा 7 दिसंबर। बिल्कुल ठीक है। चलिए, ये बड़ी खबर दे रहे हैं रोहन कि 7 तारीख को तेलंगाना में सीएम का शपथ ग्रहण समारोह है। डिप्टी सीएम भी होने जा रहे हैं? नहीं, वो मुझे मालूम नहीं। मैंने कहा अभी आधिकारिक प्रेस होगी। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैंने आपको बताया, पर बहुत जल्द आपको कौन मिनिस्टर होंगे, कौन सीएम होंगे, क्या भी होगा, जो अभी आपको थोड़ी देर में मालूम चल जाएगा। कोई टाइम भी तय हुआ है 7 तारीख का? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक ये प्राथमिक इंफॉर्मेशन है। सारी जब ऑफिशियल प्रेस होगी, समय के साथ में कौन सीएम, कैबिनेट को क्या होंगे, कौन चेहरे होंगे, सारी चीजें आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगी। नहीं, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। क्या इंडिया के लोगों को भी शपथ ग्रहण का न्योता भेज दिया गया है? देखिए, समय तो हमने शायद भले हम एक ही राज्य में जीते हैं, और भाजपा के 3 चौरे से पहले हमने डिक्लेयर कर दिया। तो मुझे लगता है कि सब 4 राज्यों में सबसे पहला शपथ ग्रहण हमारा होगा। इतना तो मुझे आज के दिन में लग रहा है। नहीं, क्योंकि आपके यहाँ अन्य दलों के नेताओं को लाइक माइंडेड जो पार्टी है उनको बुलाने की परंपरा रही है।
सब लोग आएंगे, बिल्कुल आएंगे, जो भी हम लोगों को लगता है बिल्कुल हमको इनवाइट करेंगे, सारे लोग आएंगे और शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी ओनली, क्या हम ये चला दें कि 7 तारीख को तेलंगाना में सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया के नेताओं को कांग्रेस ने न्योता भेजा है, बुलाया गया है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ। मैंने इसीलिए कहा, आपने जो मुझे पूछा मैंने बताया, पूरी आधिकारिक हमारी प्रेस होने दीजिए, उसमें पूरी तरह से आपको सारी डिटेल कौन आपने कहा कि हम बुलाते रहे और हम बुलाएंगे, आपने कहा, इसलिए मैंने पूछा। मतलब कि ये हम बुलाएंगे और बुला लिया, दोनों में फर्क होता है, राइट? हाँ। टाइम पे डिबेट करें, बातों को समझे, जब सीनियर स्पोक्स पर्सन आते हैं तो उस हिसाब से डिबेट कीजिए। हम लोग खाली डिस्कशन के लिए डिस्कशन ना करें, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, राइट? मैंने यही कहा कि हम बुलाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बुला लिया। फिर आप आगे सवाल पूछेंगे किसको बुलाया। प्राइम टाइम में डिबेट कर रहे हैं और मैं चाहता नहीं कि मेरे दर्शक बिल्कुल बिना क्लैरिटी के जाएं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप बता दीजिए कि इंडिया के नेताओं को बुलाने पर अभी तय नहीं हुआ है, ये कह रहे हैं आप? अरे मैं ये नहीं बता सकता हूं गौरव जी, मैं ये अधिकार नहीं रखता हूं कि मैं ये तय करूं। मैं ये कहता हूं कि हमारी परंपरा रही है कि लाइक माइंडेड पार्टी को हम बुलाते हैं। अब जैसे ही हमारी आधिकारिक प्रेस होगी, आपके प्रवक्ता वहां पे, आपके जो पत्रकार है उनको पूछिए, सवाल पूछ लेंगे, और उसके बाद भी क्लैरिटी नहीं तो आप मेरे से बात कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। सर, आप भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और हमको भी आप पत्रकार ही समझ सकते हैं, पत्रकार की हैसियत से ही पूछ रहा हूं आपसे, आपको आपकी पार्टी के बारे में ही पूछ रहा हूं। अब तो मैं किसी और पार्टी के बारे में पूछ ही नहीं रहा हूं, तब भी आप गुस्सा हो रहे हैं मेरे ऊपर, रोहन भाई। मैं आपको यही कह रहा हूं कि थोड़ी देर में आधिकारिक हमारी प्रेस होगी, सारे सवाल आप उस टाइम पे पूछ लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएंगे। आप इतनी देर से मुझ पर सब्जेक्टिविटी के सवाल उठा रहे हैं, मैं आपको सवाल सब्जेक्ट के साथ ही पूछ रहा हूं। गौरव जी, आप जो पूछ रहे हैं सवाल, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। आप मुझे ये पूछेंगे कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को इनवाइट किया कि नहीं? देर से पूछ रहा हूं कि इंडिया वालों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया या नहीं, ये पूछ रहा हूं। अरे मैं आपको यही बोल रहा हूं कि जब आधिकारिक प्रेस होगी उसमें ये तय होगा ना कि किसको बुलाया। नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता हूं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि 7 तारीख के ये होने वाला है, वो मैंने आपको बताया। अभी आधिकारिक प्रेस हमारी चालू है, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, यही तो मैं आपको बोल रहा हूं, हमारी परंपरा रही है कि लाइक माइंडेड पार्टीज होती है, उसको हम इनवाइट ओके, ठीक है, अभी इंडिया पे फैसला नहीं हुआ। ओके, राखी, आप लोग किसको किसको बुलाने जा रहे हैं? देखिए, ये फैसला भी अभी हमारी पार्टी के लेवल पे होना बाकी है और जल्द ही हम लोग जो है वो डिसाइड करके, और जो हमारे साथी दल हैं आसपास के, उनको बुला करके करेंगे सेलिब्रेट जो भी है। और इसमें कौन प्रधानमंत्री जी आएंगे, कहाँ गृह मंत्री जी पहुंचेंगे, ये भी डिसीजन होना पार्टी लेवल पे बाकी है। क्योंकि शपथ संवर्धन होता है जब प्रधानमंत्री जी किसी भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आता है, तो इस बार तो हमारा फेस ही मोदी जी के नाम पर ही था, और अगर वो किसी भी कार्यक्रम में आते हैं तो वहां के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साहवर्धन होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के कार्यक्रम जो है वो पार्टी आयोजित करेगी। और मोदी जी हैं और मुख्यमंत्री कोई और बनेगा, लेकिन जीत मोदी जी के चेहरे पर हुई है। राखी, बिल्कुल, काम तो देखिए टीम करती है। आज मोदी जी के आह्वान पर एक एक कार्यकर्ता जो है लग जाता है, बूथ से लेकर के पन्ना प्रमुख तक जो हमारी टीम बनी हुई है, वो काम मोदी जी के आह्वान पर करता है। और कोई भी नेतृत्व जो है, अगर लीडर स्ट्रांग है तो ऐसे ही टीम काम करती है। मोदी जी के विजन के साथ डबल इंजन का नारा कैसे लगाएंगे फिर? हाँ, डबल इंजन का हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में होगी, केंद्र में भी। मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 के बाद भी जनता तो राखी जी, आप भी जानती हैं पूरा सिंगल इंजन पे हो गया, और आप कह रही हैं कि राजस्थान में हमारी सरकार बनेगी तो डबल इंजन क्यों नहीं? यहाँ पूरा आपके मेन इंजन पे हो गया।